इमरान, तुम्हें ये लेटर लिखते हुए बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रही हूं मैं। जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चला मुझे, लेकिन आई एम श्योर इसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी तुम्हारे पास। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो इमेज मेरे जहन में है उसके मुताबिक तुम गलत नहीं हो सकते, और अगर तुम गलत हुए तो मैं हार जाऊंगी। उस दिन जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा, बहुत जाने पहचाने लगे थे तुम, इतनी दूर थे तुम मुझसे, फिर भी मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही जा रहा था। तुम जो नजरें मुझसे चुरा रहे थे, मैं उनमें छुपे राज जानना चाह रही थी। पहले मैं सिर्फ तुम्हारे लुक्स से इम्प्रेस हुई, लेकिन फिर तुम्हारी खामोशी में छुपी बातों को जानने के लिए मैंने अपने कान और भी अच्छी तरह खोल लिए। मैं तुम्हारी खामोशी को समझना चाहती थी, और जब मैंने तुम्हारे दिल की आवाज सुनने की कोशिश की तो मैंने उस आवाज को फॉलो किया जो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी, और तुमने वो दरवाजा ढूंढ लिया जो मेरे दिल तक जाता था, और फिर मैंने अपनी जिंदगी को खोल कर रख दिया तुम्हारे सामने। मैं ये चाहती थी कि तुम भी अपनी खामोशी को तोड़ दो, तुम भी अपने दिल का हाल बयान करो मुझसे। तुम जानते हो, जब मैक ने कहा कि तुम चले गए हो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें खुली फिजाओं की जरूरत है, और अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मुस्तकिल लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, वरना कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। मगर तुम्हें जाना नहीं चाहिए था इमरान। तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए एक उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं भी अपनी तमाम बाउंड्रीज को क्रॉस करके जिंदगी में खुश रह सकती हूँ। पर अब मुझे डर लगता है इमरान, ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त की कमी है मेरे पास। तुमने मुझे जिंदगी से लड़ने की हिम्मत दी है, इसलिए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि तुम खुद हिम्मत हार जाओ। जिस इमरान को मैं जानती हूँ वो कभी भी किसी इल्जाम की वजह से भागता नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक लड़ता रहता। तुमने मुश्किल में मेरा बहुत साथ दिया है इमरान, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम हौसला करो ताकि तुमसे मुझे जीने की उमंग मिले और मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाऊं। प्लीज इमरान, प्लीज डोंट गिव अप। तुम्हें यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। तुम यहाँ रहकर खुद पर लगे हुए इल्जामात को गलत साबित कर सकते थे। एक बार तो सोचा होता, यहाँ रहकर मामलात बेहतर हो सकते थे। काश तुमने सोचा होता, काश तुमने हिम्मत न हारी होती। इस सिचुएशन में तुम्हारा कोई भी जवाब सही नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हें ऑर्कन से बात करने से मना कर दिया था। और आपको मेरा जवाब? मैं जानती हूँ तुम्हारा जवाब, लेकिन इस सिचुएशन में तुम्हारा जवाब ना में नहीं हाँ में होना चाहिए। आज तो तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो। बाबा, कोई ऐसी बात भी है जिसके बारे में मुझे भी पता हो? हर कोई अपनी हरकतों से सरप्राइज किए जा रहा है मुझे। ऑर्कन ने मीरा को प्रपोज किया है, एंड ऑफ कोर्स मैंने बहुत सीरियसली लिया उसे। चले, बहुत भूख लगी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। थैंक यू सो मच। ओके, सी यू। यास्मीन, कुछ अच्छा होने वाला है। खैरियत तो है? तुम जानती हो, आसिम साहब फारूक के पार्टनर बन गए। डेफिनेटली कुछ जानते हैं,
आसिम शकीब कभी भी किसी खाली चीज पे हाथ नहीं रखता। वो सिर्फ फारूक की भलाई के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जरूर उन्होंने कोई अच्छी, इसके पीछे और क्या हो सकता है। आओ बेटा, कैसे हो अब तुम? बेहतर हो? ठीक हूँ मैं। आओ बेटा, कैसे हो? बेहतर हो ना? आओ इधर बैठो। मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत तफसीली बात की है और उन्होंने मुझे मीरा के बारे में कन्विंस कर लिया है। ठीक है, जब तुम इस लड़की को इतना ही चाहते हो कि इस किस्म की बेवकूफियां उसके लिए कर सकते हो तुम, फिर मैं तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनूंगा। अब यहां भी सारी सिचुएशन कुछ बदल चुकी है। आसिम शकीब कारा ने फारूक की फाइनेंशियली तौर पे काफी मदद की है और पार्टनर भी। और तुम अपनी बिगड़ी हुई हरकतों को जल्दी से सुधारने की कोशिश करो ताकि ये टॉपिक बंद हो सके। डैड, मैंने मीरा को प्रपोज किया है। तो मीरा ने क्या जवाब दिया? देखो आकर, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि सुकून से कुछ दिन गुजार सकूं। लेकिन अगर तुम ऐसे प्रेशराइज करोगे तो मेरा जवाब हेलो हेलो मीरा। जाहिर है वो काफी एक्साइटेड हो गई थी, इस वजह से एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि मैं प्रपोज करूंगा। बिल्कुल मेरे ख्यालों में खो गई थी, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चलो अच्छा है, पर तुम पूरी कोशिश करना कि तुम्हारी हरकतों के बारे में उन्हें कुछ पता न चले। देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी किया उसे डकैती कहते हैं। ओह खुदाया, तुम तो कम से कम ये सब कुछ ना बोलो। ये सच है। मीरा को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा और न ही मैं उसको इस बारे में बताऊंगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल डैड। लो ये संभालो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। इमरान, कोई और ऑर्डर है क्या? नहीं, और कोई नहीं। ठीक है, फिर तुम आराम करो। मसूद, हाँ बोलो। 2 मिनट के लिए तुम्हारा फोन मिलेगा, छोटी सी कॉल करनी है मुझे। हाँ क्यों नहीं, जरूर। ये लो। बस 2 मिनट। कोई बात नहीं यार। तुम लोग कहाँ मिले थे? मुझे वाकई क्यूरियोसिटी हो रही है। हेलो, एली इनफ। कौन? क्यों, कोई शर्मिंदा होने वाली कहानी है? हेलो, मैं इमरान बोल रहा हूँ। देखिए, क्या ये तुम्हारा नया नंबर है? नहीं, मैं दोस्त के फोन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुम उसको डायरेक्ट की बात कर रहे थे, क्या मसला है? मैं इस वक्त इसी इशू को डील कर रहा हूँ। एली बहुत हो गया। बात बहुत गहरी है, घर आके बताऊंगा। क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? अरे वाह, क्या रोमांस है। वो लड़का 1000 साल का है, .net। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। तुम लोग कहाँ हो इस वक्त? यार तुम भी हद करती हो। असल तो में मुझे जगह का नाम बताओ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है? एली, बस करो, ये बकवास अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। मेरा भी यही ख्याल है। देखो, अपने इस दोस्त को लेकर फौरन यहाँ से चली जाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो नहीं जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर इतनी टेंशन क्यों हो गई है। ठीक है, नहीं जाओ तुम, फिर मैं ही चली जाती हूँ कहीं। बैरन, बैरन वापस आओ। बैरन, इश्यूज एंड इश्यूज। Sen, bu gözler, bu saçlar senin değil. Neden buradayım ben? Duvar bu yer evim değil. Bu ses, bu nefes, bu gece ateşten bir kafes. मीरा जिस दिन वापस आएगी उसे सरप्राइज देंगे। सब लोग एली के घर जमा हो रहे हैं।
हाँ, मीरा को ऐसी पार्टीज बहुत पसंद हम है। लोग एक स्पेशल वीडियो भी तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए। देखना बहुत मजा आएगा। आई होप उसे सब अच्छा लगे। आई थिंक तुम लोग इसको कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो। पहले बलून के साथ फेयरवेल पार्टी और अब ये वेलकम। क्या हो गया? अब तो मीरा की बीमारी से भी जेलस हो रही है। Hey guys, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये ये सॉन्ग ऑर्टन के लिए। awesome. तुम इतना लेट क्यों हो गए? बहुत मुश्किल से आ पाया हूँ। इससे पहले सबको पता चले हम यहाँ से चले ऑर्टन। नहीं, हम यहाँ पर ठीक हैं। ऑर्टन समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और मैं एग्जैक्टली यही नहीं चाहता हूँ। Ateş gibi yakar beni uzun tut ellerimi desem. जाले इसके बाद हमें और भी केयरफुल रहना पड़ेगा, समझ रही हो ना? अब इसके बाद क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, जवाब दो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो तुमने मीरा से बात की और तुम्हारी मोहब्बत फिर से जाग गई? हाँ, तुम तो कह रहे थे जब वो चली जाएगी ये सब खत्म हो जाएगा। मेरे मॉम डैड ये चाहते हैं कि मैं मीरा से शादी कर लूं। तो तुमने क्या जवाब दिया अपनी फैमिली को? तुम मेरे डैड को जानती हो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलो रुको। और तुम एक बहुत घटिया आदमी हो। सुनो तो। इन दोनों को क्या हो गया? हर वक्त लड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वो साथ क्यों रहते हैं। कोई तो वजह होगी जो साथ रहता है। हाँ? Sakınırken incittim seni Severken aldattım Bu olsun istersen Leave it। हम बात कर सकते हैं ना? अब बात करने को क्या रह गए? तुम अंदर क्या कह रहे थे? तुम मुझसे यही कहने आए थे कि तुम मीरा से शादी कर रहे हो। बस अब मैं जा रही हूँ। हम लोगों के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, समझो इसको। ऑर्कन, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो? मुझे पहले ही पता था तुम एक घटिया इंसान हो। जाले, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो और मैं तुम्हें हद से ज्यादा चाहता हूँ। जाले! वो आदमी कम से कम 25 साल का है, यानी कम से कम भी 11 साल तुमसे बड़ा है। आखिर क्या ताल्लुक बनता है उससे तुम्हारा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मॉम और डैड की एज में भी तो इतना ही डिफरेंस है। मगर जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से मिली तो कम से कम तुमसे 5 साल बड़ी थी वो। 3 साल। तुम्हारी आर्मी ट्रेनिंग किस पोस्ट पे हुई थी? मैं जनरल था। हाँ, मैं गेस कर चुका था। कहाँ चले? ऑक्सीजन लेने। आयशा, क्या हाल है? नहीं नहीं, मैं अभी वापस नहीं आया। ठीक है, मैं तुम्हें वापस आके मैसेज करता हूँ। मुझे अभी फोन रखना होगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं कि तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर बुलाया। नहीं, लड़कियां 1 घंटे से वॉशरूम में है। वो वहाँ जो आदमी है वो फ्रेश एयर के लिए बाहर गया है। ये टिश्यू लो और अपना मुंह तो साफ करो। थैंक यू भाई। मैं भी तुम्हारी मॉम को कॉल करती हूँ। तुम्हें जो करना है करो। इमरान, अच्छा वो आ गए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं ऐसे यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ से चले जाओ फौरन। किराए कहाँ है? बाहर।
क्या कराए ना हमें उस आदमी को? देखो प्लीज इमरान, तुम बैरन को अच्छी तरीके से टाइट कर दो। वो लड़का बेवकूफ बना रहा है इसे। तुम सिर्फ उससे देख लो, सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चला गया वो। तुमने ऐसा क्या किया उसके साथ जब वो चला गया? लड़ाई की है ना तुमने उससे। एक मिनट आराम से मेरी बात तो सुनो। मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, मैंने तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं देखा। अपने हाथ पीछे करो मुझसे। ये तुमने किया है, बहुत जबरदस्त हो यार। मेरे ख्याल से बहुत हसास है। मैंने उसकी उम्र पे 1-2 कमेंट किए थे, उसके बाद वो चला गया। ऐसे बिहेव मत करो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। बैरन प्लीज मेरी बात सुनो। इमरान, ये पकड़ो, घर ले आना। बाय। एक मिनट, जरा मेरी बात सुनो तुम। मैक, जो शख्स तुम्हें इतना चाहता है, तुम उसे हर्ट करने का क्या रीजन दोगी मीरा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे वाकई शादी कर लेनी चाहिए? इतने सालों से तुम्हारी नजरों ने उसके अलावा किसी और लड़के को नहीं देखा। तुम तो उसके ख्वाब देखा करती थी। मेरे फ्यूचर के लिए मेरे पास कोई भी ख्वाब या कोई भी खास प्रोग्राम नहीं बचा है अम्मी, क्योंकि हमारी जिंदगी में मौजूद किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं। और मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि फ्यूचर के लिए जो भी प्लान करो कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ तुम्हारी नजरों में प्यार की अहमियत और ज्यादा हो। रुको, मैं बात करता हूँ। मीरा बेटा, तुम्हारा जो भी फैसला हो, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके? मैं जानती हूँ। देखो, मेरी इंटेंशन तुम्हें प्रेशराइज करने की नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं कहूंगा। ऑर्कन की नीयत जानकर मुझे काफी तसल्ली हुई है। और खुशी इस बात की है कि उसने तुम्हें इतना सीरियसली लिया है। और मेरे ख्याल से ये तुम लोगों की दोस्ती को एक मुख्तलिफ डायमेंशन देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है बाबा, और जल्दी में उठाया जा रहा है। जो भी है, ऑर्कन इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ और मजबूती से थामना चाह रहा है, मगर अहम यह है कि तुम इन सब बातों से खुश हो या नहीं। वो क्यों खुश नहीं होगी फारूक? ऑर्कन के साथ जैसे जिंदगी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी। मीरा देखो, हम लोग सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं, और जिस लड़के के बारे में बात हो रही है वो कोई अनजान नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है बेटा। मेरे ख्याल से ये जज्बाती फैसलों का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम इमोशनल हो रही हो। इस वजह से ऑर्कन को कोई गलत जवाब ना दो। पहले अच्छी तरह से सोचो क्या सही है और क्या गलत है, फिर जवाब दो। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ मैं। ठीक हो ना तुम? मैं थकी हुई हूँ, और जितनी ज्यादा बातें कर रही हूँ थकन बढ़ रही है। ठीक है मेरी जान, सो जाओ तुम, अच्छी तरह आराम करना, ठीक है? अब बेटा तुम अच्छी तरह से रेस्ट करो, ठीक है? हाँ। इमरान, कैसे हो तुम? वो रास्ते में मुझे मैक मिला था, उसने बोला बाइक घर छोड़ देना। मालूम है मुझे। मैक ने मुझे फोन करके बता दिया था।
पता है, जब मैं पहली दफा इस घर में आया था तो तुम्हारी तरह दूर से देखता था इस घर को। मैं अपने आप को कभी एडजस्ट नहीं कर पाता था इस घर में। आपने तो कहा था गेम लगता है, क्यों? जब निदा ने मुझसे शादी की थी तो आसिम साहब ने उसे अपनी जायदाद से आग कर दिया था। वो काफी अरसे एक दूसरे से नहीं मिले। निदा ने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उस वक्त तक जब तक मैं इस दुनिया में नहीं आया। फिर अपने नवासे की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को कबूल कर लिया। लेकिन उन्होंने ये सब कबूल करने के लिए एक शर्त रख दी थी मेरे सामने कि मेरे नवासे की परवरिश इस घर में होगी। ये शर्त थी। तुम इस वक्त अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हो कि उस वक्त मेरी क्या सिचुएशन होगी, और मैं नहीं चाहता था कि निदा मेरी वजह से इससे ज्यादा दुख उठाए। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो इस सब का इल्जाम निदा मुझे देती, और वो ये समझती कि उसके बाबा से उसे मैंने दूर किया है। अगर वो ऐसा ना भी सोचती तो उसका यह अधूरापन मैं कभी दूर नहीं कर पाता, और उसके दिल में अपने लिए कभी जगह नहीं बना पाता, और हम तीनों हमेशा परेशान रहते। मैंने ये रास्ता सबकी खुशी के लिए चुना और कभी हार नहीं मानी। मैंने अपने आप को मनवाने के लिए बहुत मेहनत की, यहां तक कि किसी के आगे गर्दन नहीं झुकाई। इस घर में रहते इनके रूल्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपने रूल्स खुद बनाए इस घर में। मैंने यहां की अच्छी और बुरी बात सिर्फ उनके लिए कबूल की जिन्हें मैं चाहता हूं, और इस बात का मुझे कभी दुख नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि ये जंग तुम भी लड़ सकते हो, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम हार कभी भी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम हालात से मुकाबला करना सीख चुके हो। एक और बात, तुम्हारे पास घर मौजूद है और तुम्हें यहां से बाहर निकलकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको छोड़कर तुम दुश्मन को खुश कर रहे हो। वैसे भी वो लोग यही चाहते हैं, और खासकर ऑर्कन। उसी ने किया है ना, ये सब उसी का प्लान है। ये लो, बाकी फौजी भी याद है। गुड नाइट। उस लड़की को जाकर संभालो। मैं कोई बात नहीं यार, इसकी क्या जरूरत है। क्या वेलकम सेरेमनी यहीं गेट से शुरू हो रही है? वो तुम्हारी मॉम का काम है। ये लो अपनी चाबी पकड़ो। क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो? अब सिर्फ आप लोगों का मुझे कबूल कर लेना काफी नहीं। जिन लोगों ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है और जिन्होंने कहा कि हम पहले ही जानते थे, उन्हें भी कबूल करना होगा। जब तक ये पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आ जाता, तब तक वापसी का जवाब पैदा नहीं होता। यार इस तरह तो तुम हमें सजा दे रहे हो इमरान। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये लो अपना फोन, अब इसे अपने आप से जुदा नहीं करना। हम लोगों के बीच राब्ता तो होना चाहिए ना। ले लो यार। ले लो, मुझे अब और गुस्सा मत दिलाओ। रखो। शुक्रिया। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।
कम से कम अब हमें ये तो मालूम है कि वो कहाँ काम कर रहा है। और अगर तुमने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की बाबा बाबा जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसे खोने का डर भी नहीं होता। वो जीरो होता है, जीरो। अब बहुत मुश्किल है मीरा, मैं ये सब नहीं खोना चाहती। इस सब की मुझे आदत हो गई है। क्या मतलब, वो अभी तक नहीं गया? मैं झूठ बोलूंगा क्या? नहीं गया। ये बंदा तो बहुत ही बेशर्म है भाई। कौन? वही यार, इमरान की बात है। बुराक बता रहा है कैफे में वेटरिंग का काम कर रहा है वो। कौन सी कैफे में है? मैं भागा नहीं। Bu sonbahar göçülen yapraklar gibiyiz. Yalnızlık ve biz ikimiz savrulduk uzaklara. Söyle şimdi neredeyiz? इस बारे में हम खामोश नहीं रह सकते निदा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे पैसे तो हमें मिल चुके हैं और किन की फैमिली को भी पता चल चुका है। अब हम पुलिस को कॉल तो नहीं कर सकते ना। आई थिंक उसे क्या सजा देनी चाहिए, ये डिसीजन उसकी फैमिली को ही लेना चाहिए। असल में इमरान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि उसकी इज्जत को ठेस पहुंची है। वही है ना? मुझे मालूम था ये सब। मुझे मालूम था। फिर बताया आपने ढूंढा है क्या डैड? क्या आपने ढूंढा है? मैक, एक मिनट। नो, हमें इमरान को फौरन बताना होगा कि उसको भी सुकून हो जाए। आपने उसे ये सब कुछ शाम में क्यों नहीं बताया था? क्या आपने नहीं देखा था कि वो कितना गुस्सा है? बस इसी वजह से नहीं बताया मैं कि अब तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। मुजरिम तो मिल गया है, अब तो इमरान के घर वापस आने में कोई रुकावट नहीं बची है। ठीक है, लेकिन ऑर्किन भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे हम नहीं देख सकेंगे। वो भी हमारे दरमियान ही रहेगा। ठीक कह रही है निदा। अगर इमरान को ये पता चल गया कि ये प्लान किसका है, वो और अपसेट हो जाएगा। हो सकता है कि इसके नतीजे में वो अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर न चला जाए या ऑर्किन के साथ कोई बेवकूफी न कर दे। हम अब क्या करेंगे? क्या हर चीज के बावजूद हम खामोश रहेंगे? कम से कम अभी हम इमरान को कुछ नहीं बताएंगे। पहले वो एग्जाम में बैठ जाए और स्कॉलरशिप हासिल कर ले, फिर कुछ सोचेंगे। एग्जाम के बाद हम बताएंगे ना, जब उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद तो हम बताएंगे ना, वरना वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। वैसे भी इस बारे में सबको मालूम होना चाहिए। हाँ बताएंगे, मगर पहले मुझे इस बारे में फारूक से बात करनी होगी। ऑर्किन को किसी न किसी तरह तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें क्या लगता है सलीम, क्या ये सही टाइम होगा? सोचो मीरा कैसे रिएक्ट करेगी। ये वाकया छुपाया नहीं जा सकता निदा। ये किसी के लिए ठीक नहीं है। हर एक को हकीकत मालूम होनी चाहिए। आप लायन है डैड, आप किंग हैं, आप लायन किंग हैं। देखो हमारी डील हुई है मैक, तुम इमरान को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, चाहे जितना भी मुश्किल हो मैं बर्दाश्त करूंगा। देखो ऐसा ही करना। मैं बहुत खुश हूँ। देखे दोबारा अच्छे लोग जीतेंगे और बुरों को अपनी सजा मिलेगी। हैप्पी एंड। ये लव स्टोरी आगे जरूर बढ़ेगी। टा 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 टा। नूर, फारूक,
कैसे हो तुम लोग? जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए ये वक्त बेहतर नहीं है, लेकिन अगर डिले किया तो मुनासिब नहीं रहेगा। उस चोरी के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। औरकन ने एक बाले जुर्म भी कर लिया है। वो पैसे उसने चोरी करके खुद इमरान के कमरे में रखे थे और इस बात का एतराफ खुद उसने अपने माँ बाप के सामने किया। मैं जानता हूं ये सुनकर तुम लोग खामोश नहीं रहोगे और जो कुछ तुम लोगों को करना चाहिए वो तुम लोग जरूर करोगे। और ये जुर्म कोई मासूमाना जुर्म नहीं है। और साथ साथ जो इल्जाम इमरान पर लगा था उसको मिटाने के लिए औरकन को अपने जुर्म सबके सामने कबूल करना होगा। हाँ, आ जाओ अंदर। एक्सक्यूज मी सलीम सर, बाहर कोई लेडी आई है आपसे मिलने, आपका वेट कर रही है। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दो जल्दी। एक्सक्यूज मी, आप अंदर आ जाए प्लीज। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। रुहान अरसल। मुझे सलीम कहते हैं। नाइस टू मीट यू। तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगी? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मसले पे बात करने आई हूँ आपसे। राइट सर। बताइए क्या बात है? एक्चुअली सलीम साहब, इशू एक जमीन का है जिसे एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदना चाहती है। ये जमीन एक प्रोटेक्टेड एरिया में आती थी, मगर अब इसकी प्रोटेक्शन खत्म की जा रही है। अब जैसे ही इस एरिया में कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, ये और इसके इर्द गिर्द की तमाम जमीनें एनवायरनमेंट के हिसाब से अनबैलेंस हो जाएंगी। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। ये लीजिए सलीम साहब, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो मेरी टीम ने कंपाइल की हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इस इलाके में कंस्ट्रक्शन के बाद नेचुरली क्या क्या नुकसान होंगे। इस तरह तो काम बहुत आसान है। आप आगे के प्रोसीजर को रोक सकती हैं। आप नहीं जानते, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी आसिम शकीब काया की है। तो आप ये चाहती हैं कि आसिम शकीब के खिलाफ केस मैं लड़ूं? आखिर मैं ही क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनसे लड़ने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ आप में ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस केस से क्या फायदा? मैं खुद एक बिजनेस वुमेन हूँ सलीम साहब। आप ये केस जीत गए तो मुझे इससे फायदा होगा। और वैसे भी ये जंग सिर्फ बिजनेस की नहीं, एनवायरनमेंट की भी है। अगर आसिम शकीब के खिलाफ आपने ये केस लड़ा तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी वो हार आपकी जीत से कहीं ज्यादा अच्छी होगी। बहुत हार चुकी हूँ उनसे, मगर अब एक मौका मिला है उनसे जीतने का, आपकी सूरत में। मगर मैंने ऑफर तो कबूल नहीं की। मैं इतना इंसिस्ट कर रही हूँ तो इसे पर्सनल मत लीजिएगा। मैं ये जंग आपके साथ लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ही मुझे जितवा सकते हैं। इस केस के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बीवी इस तरह से सोचेगी, लेकिन ये अखलाकी लिहाज से भी सही नहीं है। सोच लें। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट वीक तक इस केस को स्टडी कर लें, फिर बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम जाया करें। अगर टाइम जाया हो रहा होता तो इतनी देर न रुकती। ये केस फाइल हो गया तो फ्यूचर में लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। मजाक मत समझें, ये एक बहुत बड़ी जंग है जो हम जीत सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है? फिर तो सोचना पड़ेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो माय प्रिंसेस। क्या तुम फ्री हो? तुम कहो क्या बात है? सलीम, मैं बहुत परेशान हूँ। ऑर्किन वाला मामला सुबह से मेरे जहन पर सवार है और मैं सोचे चली जा रही हूँ। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, मैं हल कर लूंगा। मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया था अभी। मैं सोच रही थी कि तुम नूर और फारूक को ईमेल फॉरवर्ड ना करो तो बेहतर होगा। देर करती, वो तो मैं भेज चुका हूँ। काश तुम इंटरफेयर ना करते तो ये मसला ऐसे ही हल हो जाता। इमरान पर जो दाग लगा है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता ये मसला हल नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो ऑर्कन और इमरान फिर से लड़ पड़ेंगे उसका क्या होगा? ये भी मैं कभी नहीं चाहूंगा, मगर ऑर्कन को तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने मैक से वादा किया है और मैं उसके सामने झूठा नहीं बनना चाहता। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, ये सुन के हैरानगी हुई। तुम्हें तो कंपनी की मीटिंग्स अच्छी ही नहीं लगती थी। हम शाम को क्लब में भी तो मिल सकते थे। वहां बात नहीं होती। और ये बात मेरे बेटे के बारे में।
उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। खैरियत तो है? वो बेगुनाह है। खुशामदीद सर, क्या लेना पसंद करेंगे? एक कॉफी ले आओ। क्या इत्तेफाक की बात है, तुम यहाँ काम करते हो? बड़ी हिम्मत है भाई। बेइज्जत होने के बाद भी यहीं पर हो। बेइज्जती की हद होती है वैसे। अब यहाँ से चले भी जाओ। मेरी बात सुनो तुम घटिया इंसान। मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुमने प्लान किया था। तुम यहाँ भी जानबूझ कर आए। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ फसाद करवाना है। खामोश हो जाओ। क्या कस्टमर से इस तरह बात की जाती है? अगर तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो नौकरी से निकाल देंगे वो। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। वेलकम ऑर्कन साहब। कुछ ज्यादा अच्छी तरह वेलकम नहीं हुआ है मेरा। मैं ये सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रहा हूँ, वरना लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे। आइन साहब, अगर मैं इसकी शिकायत कर दूं तो क्या नौकरी पर रखने की इसको दोबारा भूल करेंगे आप? ऑर्कन साहब, आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो मुझे बताइए। मुझे तो नहीं लगता। खैर, ये समझ लें कि कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी मैं किसी गरीब आदमी की नौकरी के साथ नहीं खेलता हूँ। माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये सर्विस टिप के काबिल नहीं है। ऑर्कन साहब रुकिए, मुझे बताइए तो सही हुआ क्या है? अब तुम कहाँ जा रहे हो? बस बहुत हो गया, मैं ये जॉब नहीं कर सकता। वक्त आने पर तुम्हें जरूर देख लूंगा। इंतजार करो।